नमस्कार। आज मैं वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन करूँगा। ये दोनों आसन जो मेरुदंड है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी स्पाइन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये आसन जो लीवर पैंक्रियास की प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो वक्रासन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दाहिना पैर है, मैं दाहिने पैर से शुरुआत कर रहा हूँ। तो दाहिने पैर को आप मोड़ेंगे और मोड़कर जो उसका तलवा है उसको बाएं पैर के घुटने के निकट रखेंगे और जो आपका बायां हाथ है, इसके बाद बायां हाथ लेंगे और बायां हाथ को क्रॉस में, जो दाएं पैर है उसके उस तरफ ले जाएंगे क्रॉस में, और उसके हाथ को दाएं पैर के पास रखेंगे इस तरीके से, और कमर को और कंधों को दोनों को एक साथ मोड़ते हुए जो दायां हाथ है उसको पीछे ले जाएंगे और पीछे की ओर देखेंगे। श्वास धीरे धीरे लेते रहना है, लंबी लंबी। कंधा और दाढ़ी की ठुड्डी दोनों एक ही सीध में रहेंगे। धीरे धीरे वापस आना है। पहले बाएं हाथ को हटाएंगे, फिर दाहिना पैर सीधा कर देंगे। ये एक साइड से हो गया है, अब दूसरी तरफ से भी इसको दोहराएंगे। तो सबसे पहले हम बाएं पैर को मोड़ेंगे और दाहिना पैर सीधा रहेगा। बाएं पैर को मोड़ेंगे और उसके पंजे को दाहिने पैर के घुटने के निकट रखेंगे। इसके बाद जो दाहिना हाथ है उसको क्रॉस करके बाएं पैर के पंजों के पास ले जाएंगे और जो बायां हाथ है उसको पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, और गर्दन को कमर के साथ पीछे की ओर मोड़ना है और लंबी लंबी सांसें लेते रहना। दाढ़ी की ठुड्डी और बायां कंधा दोनों एक ही सीध में रहेंगे। फिर वापस आएंगे धीरे धीरे और हाथ को अपने उसी स्थिति में ले जाएंगे दोनों पैरों के पास में और पैर सीधा रख लेंगे। ये हमारा वक्रासन हो गया है। वक्रासन बहुत ही फ़ायदेमंद है लीवर के लिए, पैंक्रियास के लिए और स्पाइन के लिए। जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद मैं अगला आसन करूँगा, वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है कई लोगों के लिए, पर बहुत ही आसान है अगर आप इसको 2 से 3 बार घर पर प्रयास करेंगे तो। सबसे पहले इसके लिए मैं जो बाएं पैर है उस बाएं पैर को मोड़ेंगे और जो पैर का तलवा है उसको मोड़कर बाएं पैर के तलवे को मोड़ेंगे और उसको उस तलवे को कूल्हे के किनारे पर रखेंगे इस तरीके से, ऐसे। और इसको रखने के बाद जो दाहिना पैर है उसको भी मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर के घुटने के सामने, घुटनों के पास रख देंगे। और जो बायां हाथ है, बाएं हाथ को हम दाहिने पैर के पंजे के पास ले जाएंगे और उससे अंगूठे को पकड़ लेंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो करें, वरना जितना होता है शारीरिक क्षमता अनुसार उतना कीजिए। फिर दाहिने हाथ को धीरे धीरे वापस की ओर ले जाएंगे, वापस पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर पीछे की ओर देखेंगे। जो बायां हाथ है वो कमर पर रहेगा आपका, और आपको इतना मुड़ना है कि आपकी मेरुदंड तक एक सीध में आ जाए, मेरुदंड सीध में आ जाए और कंधा और दाढ़ी की ठुड्डी ये तीनों एक ही सीध में रहेंगे। तीस से 60 सेकेंड आप इतना भी इसको कर सकते हैं। और फिर वापस उसी अवस्था में धीरे धीरे पहले सिर को लाएंगे, फिर कमर मोड़ेंगे और हाथ वापस उसी अवस्था में, और दोनों पैरों को फिर वापस सामने फैला लेंगे। इसके बाद फिर यही दूसरी तरफ से दोहराएंगे।
तो ध्यान से देखिएगा आप लोग किस तरीके से इसको करना है। दाहिना पैर है, दाहिने पैर के पंजे को मैं बाएं कूल्हे के किनारे पर रखूँगा मोड़कर, तो इस तरीके से। इसके बाद जो बायां पैर है उसको घुटने के पास, इस तरीके से घुटने के पास ले आऊँगा, और जो दाहिना हाथ है उसको क्रॉस करके बाएं पैर के अंगूठे को इस पैर के इस तरफ से पकड़ना है, और जो बाएं हाथ है इसको वापस कमर पर रख लेंगे और पीछे की ओर पूरा कमर घुमाएंगे, सिर सहित और कंधों सहित। कंधा, दाढ़ी की ठुड्डी और रीढ़ की हड्डी, स्पाइन यानी कि ये तीनों एक ही चीज में पीछे की ओर रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे, गहरी लंबी सांस लेते रहें। ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया। इसके बहुत सारे फायदे हैं। मोटापा कम होता है इससे। जो लोग मोटे हैं, डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये लोग कब्ज़ जिनको बनी रहती है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्पाइन वालों के लिए, जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम है, जिसको मेरुदंड में समस्या है, उनके लिए ये बहुत ही मददगार है। आप इसको करके आपने लीवर से रिलेटेड, पैंक्रियास से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो उसमें आप इसको करें तो आपको लाभ